कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, और उसमें भी प्राचीन इतिहास, नाम, तारीखें, सिरदर्द बन जाता है ना? पर आज हम इसका एक बहुत ही मजेदार इलाज ढूंढने वाले हैं। एक ऐसी कमाल की तकनीक जो इस मुश्किल पढ़ाई को खेल बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास ना एक बहुत बड़े समंदर जैसा है, और इसमें राजवंशों, तारीखों और न जाने कितने ही डिटेल्स की लहरें हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये नामों और घटनाओं की लिस्ट, अरे भाई, ये कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे ही एक नाम याद करते हैं, दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे कि समुद्रगुप्त, और फिर उनके वो सारे विशाल विजय अभियान, सब याद रखना पड़ता है। और बस इतना ही नहीं, फिर आते हैं वो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। ये तो अपने आप में एक और बड़ी चुनौती है। ऊपर से चरक संहिता जैसे जरूरी ग्रंथ और उनके योगदान। सच कहूं तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ याद रखना वाकई में एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है, और वो है निमोनिक, यानी हमारी स्मृति सहायक तकनीक। ये सच में फैक्ट्स को याद रखने के लिए हमारा सीक्रेट वेपन बन सकता है। तो सवाल उठता है कि ये निमोनिक आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक स्मार्ट तरीका है। ये बस अक्षरों, आइडियाज या मजेदार कहानियों का एक ऐसा जाल है जो जानकारी को हमारे दिमाग में ना एकदम गोंद की तरह चिपका देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इन्हें कोई भी बना सकता है। करना क्या है? बस उन फैक्ट्स को पहचानिए जिन्हें याद रखना है। फिर उनके पहले अक्षरों से एक सिंपल सा फ्रेज या कोई शब्द बना लीजिए। उसे मन में एक तस्वीर से जोड़िए, और बस हो गया काम। जानकारी इतनी आसानी से याद हो जाएगी कि यकीन नहीं होगा। अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब इसे एक्शन में देखते हैं, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स से। जरा इस पर नजर डालिए। एक बड़ा ही सिंपल और टेस्टी सा फ्रेज है, हॉट मिल्क, डार्क चॉकलेट। कितना आसान है। एच से हड़प्पा और उनके अन्न भंडार, एम से मोहनजोदाड़ो और उसका ग्रेट बाथ, डी से धौलावीरा और उसका वाटर सिस्टम, और सी से चन्हुद्रो जहां मोतियों का काम होता था। देखा, इस एक वाक्य से 4 बड़ी साइट्स और उनकी खासियतें चुटकियों में याद। चलिए अब अगली चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, वो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। ये एक और ऐसी जगह है जहां अक्सर हम सब अटक जाते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल भी एक छोटी सी कहानी में ही छिपा है। जरा सोचिए तो, अंग को चंपा का इत्र पसंद है ना? एक मजेदार और यादगार लाइन। इसे इमेजिन करना भी कितना आसान है। अब जरा इस टेबल को देखिए, कैसे ये निमोनिक सीधे जवाब से जुड़ता है। अंग को चंपा पसंद है, तो अंग की राजधानी हो गई चंपा। सिंपल। रॉयल मगध का राज हमें याद दिलाता है राजगृह की, और वी से वज्जी, वी से वैशाली। कितना सरल और लॉजिकल है ना? ठीक है, अब एक और बड़ी मुश्किल की तरफ चलते हैं। मौर्य और गुप्त, इन महान राजवंशों के शासकों का जो क्रम है ना, उसे याद रखना भी एक बड़ा काम है। तो मौर्य शासकों का क्रम कैसे याद करें? बस ये एक मजेदार लाइन याद रखिए। चांदनी चौक से बिरयानी आई। सी से चंद्रगुप्त मौर्य, बी से बिंदुसार और ए से अशोक। ये छोटी सी कहानी पूरे वंश के क्रम को एकदम आसान बना देती है। और मजे की बात यह है कि यही ट्रिक गुप्त शासकों पर भी काम करती है। सोचिए, सम गुड कुक्स सर्व। एस से श्रीगुप्त, जी से घटोत्कच, सी से चंद्रगुप्त प्रथम, एस से समुद्रगुप्त। देखा आपने, ये तरीका कितना वर्सेटाइल और पावरफुल है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सब सिर्फ रटने की तरकीबें नहीं हैं। इन मेमोरी हैक्स का जो असली मकसद है वो कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, इसका असली फायदा ये है कि जब निमोनिक्स की मदद से हमें क्या और कौन जैसे फैक्ट्स आसानी से याद हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग फ्री हो जाता है, और फिर हम क्यों और कैसे जैसे ज्यादा बड़े सवालों के बारे में सोच सकते हैं, उनका एनालाइज कर सकते हैं। और यही तो किसी भी सब्जेक्ट की गहरी समझ के लिए सबसे जरूरी है। तो ये तकनीक एक चाबी की तरह है जो ज्ञान के ना जाने कितने दरवाजे खोल सकती है। तो अब सवाल ये है कि इस नई चाबी के साथ इतिहास के इस विशाल समंदर में सबसे पहले किस खजाने को खोजा जाएगा?